अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। ज़ाहिर है रोज़ तो मैं आप लोगों को हर चीज़ का बता ही रही होती हूँ कि आज ये, आज वो है, आज ये। आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, इसलिए कि हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे ताकि आप अच्छे खाने बनाएं, अपने आप को अच्छी तरह से हाथों को साफ़ करें और सफाई का ख्याल रखें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने। तो ये खैर रोज़ ही एक चीज़ को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह की ज़ात पर ईमान है कि अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और रमज़ान हमारे आ रहे हैं और रमज़ान में वापस से वही रौनकें, वही बरकतें, वो रहमतें हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। आज बड़ी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बन रही है। अच्छा, इसके साथ हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस बन रहे हैं, फ्राइड राइस चिकन बन रहा है जो बड़े मज़ेदार सा बनता है। ठीक है, सिंपल सी है लेकिन बड़ी मज़े की रेसिपी है। और साथ में हमारे पास है यहाँ पर, आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ हम कोई ना कोई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। जिस तरह हमारे पास है यहाँ पर मॉन सलवा और मॉन सलवा के चिकन फ्राइज़ भी हैं, इसके साथ नगेट्स भी हैं, वाव नगेट्स भी हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटी है। आपने देखा होगा कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले इनकी जो पराठे थे उनको भी मैंने यूज़ किया, साथ में मैंने इनके कबाब भी यूज़ किए। ये सारी चीज़ों के साथ आज हम बताएंगे आपको चिकन फ्राइज़। एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है, आपने देखा होगा मायो गार्लिक फ्राइज़ चले हुए हैं, चीज़ फ्राइज़ चले हुए हैं। तो आज हमने कहा क्यों ना हम ये मॉन सलवा के जो फ्राइज़ हैं उसी से आपको एक मज़ेदार सी एक रेसिपी सिखाएं ताकि आप बाज़ार से कोई चीज़ लेकर ना खाएं, अपने घर में साफ़ सुथरी बनाएं। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ। अज्जा आपको बता देते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए मिक्स सब्ज़ी ग्रेवी के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आलू आधा किलो, मटर 1 कप, गाजर 1 कप। ठीक है, इसके बाद फूल गोभी लीजिएगा 250 ग्राम की जितनी, साथ में उबले हुए अंडे लेंगे 4 अदद, प्याज 2 अदद है, टमाटर 4 अदद है, साथ में हमें अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप के जितना चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है और हरा धनिया हमें आधी गड्डी चाहिए। तो ये है अज्जा जो हम इस्तेमाल करेंगे आज सब्ज़ी के। और साथ में हमारे पास है यहाँ ज़बरदस्त किस्म का, ये देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा है, मूली वॉशिंग पाउडर। मूली वॉशिंग पाउडर जो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का मैं आपको बताऊँ, इसलिए कि आज से नहीं, ये बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत अरसे से चल रहा है और कराची में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पंजाब साइड पर तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि वहाँ पर कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले जाते हैं। वॉशिंग मशीन में भी धोते हैं, हाथों में भी हाथों से भी धोते हैं। ज़ाहिर है कपड़े रोज़ एक रूटीन की चीज़ है, जो हमारे कपड़े गंदे रोज़ हो जाते हैं। तो लेकिन मूली वॉशिंग पाउडर का मैं आपको बता दूं, ये 1 किलो का पैक ख़रीदें। आपके लिए कितना फ़ायदा है, 1 किलो का पैक आप ख़रीदें और 1 किलो के पैक के साथ आपको बहुत सारे इनामात भी हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत साफ़ सुथरे उजले कपड़े धोता है और इसके अलावा आपके हाथों को ख़राब नहीं करता। इसमें सोडे की मिकदार नहीं है, इसलिए कि अमूमन हर वॉशिंग पाउडर के अंदर सोडे की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है ताकि वो आपके कपड़ों को साफ़ करे, लेकिन वो आपके हाथों को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन मूली वॉशिंग पाउडर की ये खूबी है कि ये आपके हाथों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। आप वॉशिंग मशीन में धो लें या फिर आप अपने हाथों से धोएं। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी, इसलिए कि मैं खुद भी कपड़े खुद ही धोती हूँ और हमेशा वॉशिंग मशीन में भी धोती हूँ, हाथों में बच्चों की दुआ के यूनिफॉर्म धोती हूँ, लेकिन ये कि मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि बेहतरीन वॉशिंग पाउडर है। तो आपने भी अपने घर में ला कर रखना है मूली वॉशिंग पाउडर ताकि आपके कपड़े साफ़ सुथरे और उजले धुले और आपके हाथ भी ख़राब ना हो। ठीक है जी, अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और मेथड की तरफ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, इसलिए कि हम चाह रहे हैं एक दफ़ा आपको बताएं रेसिपी कार्ड ताकि आप अच्छी तरह से इसको नोट करें और फिर आज की मज़ेदार रेसिपीज़ को ट्राई करें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैंने कहा था ब्लेंडर रख देना जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार से मिक्स सब्ज़ी ग्रेवी वाली बन रही है, जो बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी बनती है, जिसके अज्जा मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना और इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है। आलू को सबसे पहले कटिंग करके डालेंगे, आपको पता है आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ कि हमारे कुलीग हैं जो रईस भाई हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर होते हैं। उनके मामू का इंतकाल हो चुका है, तो बहुत बिल्कुल उनके फ़ादर की तरह थी, उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया। अब्दुल जब्बार उनका नाम है। तो हाँ बिल्कुल, हमारे ज़ाहिर हम यहाँ पे सब काम कर रहे होते हैं, एक फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही हम रह रहे होते हैं। तो उनके साथ भी हम सब बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही हैं। तो बहुत अफसोस हुआ उनका
और मैं और अपनी टीम हम सब उनके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे और आपको भी कहेंगे कि उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो ज़ाहिर है ये फिर आजकल तो आपको पता है ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको एक जब साथ लेके चलते हैं तो एक फ़ैमिली की तरह लेके चलते हैं, तो वो बिल्कुल हमारी फ़ैमिली की तरह थे, हमारे साथ काम करते हैं। और मैंने कहा ये मैं आप लोगों से भी कहूँगी ताकि आप लोग भी उनकी ये बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे थोड़ा सा और इसके अंदर हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आपको पता है थोड़ा सा लेते हैं टाइम गलने में, तो आलू को पहले रख देती हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। मिक्स सब्ज़ी मुझे बड़ी पसंद है, आलू बैंगन की सब्ज़ी भी हो या ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और सब्ज़ियाँ खाना चाहिए। सब्ज़ियाँ आपको पता है इसमें जो बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन भी होती है, कैल्शियम भी होता है, सब चीज़ें मिक्स ही होती हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल कवर करती हूँ, यहाँ पर ढक के रखती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने इसको स्टार्ट किया। अब हम करेंगे गाजर और इसके साथ गोभी, फूल गोभी। उस दिन मैंने इसकी खीर बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी, ट्राई कीजिएगा फूल गोभी को। अच्छा जी, ये फूल गोभी की खीर को ये हम इनको कटिंग कर लेते हैं, सारी चीज़ें जो जो चीज़ें इसमें डालनी है। चलो जी, असल में छोटी गाजर है ये, थोड़ी सी आपको पता है खाने में भी अच्छी होती है, मीठी गाजर होती है, और दूसरा ये होता है जल्दी गल भी जाती है। तो मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगी। हमारे यहाँ बड़ी सब्जियाँ बनती हैं, मैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन सब्ज़ी ज़रूर बना लेती हूँ, एक दिन दाल बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ एक टाइम, दूसरे टाइम कोई नहीं खाएगा, इसलिए तो एक टाइम के लिए बना लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन बनाया ज़रूर करा करें। सब्जियाँ बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। चलें जी, इसको हम इस तरह से थोड़े थोड़े टुकड़ों में कटिंग करते हैं और इसको हम बना लेते हैं। चलें जी, ख्याल करें, अभी कल पता चला था कि काफ़ी लोग जो हैं वो लोग इस वबा में मुब्तला हुए हैं, और प्लीज़ सब लोगों से कहती हूँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआएं नमाज़ें पढ़ें। कल जुमे का दिन है, ख़ास तौर पे जुमे की नमाज़ में सब खुसूसी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात करे इस कोरोना वायरस से हम सब की जान छूटे, अल्लाह करे जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह का कहते हैं ना कि देखिए हम लोग हम खुद की भी थोड़ी सी कहते हैं ना कोताहियाँ होती हैं, हम नहीं इन चीज़ों को कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों का भी बताती हूँ, नमाज़ पढ़ रहे थे, सब कुछ है, लेकिन क्या है, कुरान पाक नहीं खोल रहे थे। तो मैंने कहा देखो ये चीज़ें होती हैं, हम हमारे यहाँ कुरान पाक कवर करके रखे होते हैं, कम खोले जाते हैं, नहीं पढ़ते, कवर करके रखे जब होते हैं तो यार ज़ाहिर उस पर डस्ट वगैरह भी आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हम अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से दूर हो गए थे, हर वक्त काम काम काम, मसरूफियात। तो ये अब अल्लाह ने सबको एक मौका दिया है, सबको मौका दिया है, अपनी गलतियों का आप सोचें, आप एहसास करें कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया, ये सारा अल्लाह ने एक मौका दिया हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि अपना इन चीज़ों की तरफ आएँ, कुरान पाक खोलें, तिलावत करें, चाहे आप थोड़ा एक रुकू पढ़ें ज़रूर, कुरान पाक ज़रूर खोलें, उसको बंद करके ना रखें। अपने माँ बाप बहन भाइयों से मिलें, बातें करें, वरना इतने महीने हो जाते हैं, हम कहते हैं हम तो बस टाइम ही नहीं, उनसे मिल ही नहीं सकते। अब आप देखें सारे एक साथ हैं, तो ये सब चीज़ों का ज़रूर वो करें और दुआ करें, दिल से दुआ करें। अच्छा जी, ये मैंने आलू डालें, आलू को थोड़ा सा मैंने फ्राई करने रखा है, ज़रा आलू ज़रा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने आलू को यहाँ पर रख दिया। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ऑयल कम लिया है मैंने इसके अंदर। कल हमने जो बनाया था मटन लौकी, बड़े मज़ेदार बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। आप उसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। चले जी, ये हम इसमें डाल देते हैं गाजर, और इसके साथ मटर भी डाल दूँगी। ये जो सब्ज़ियाँ ज़रा देर से होने वाली थी तो उसको मैंने पहले डाल दिया, और जो मतलब जल्दी गल जाती हैं तो उसको मैंने बाद में डाला। यहाँ पर जाएंगे इसमें मटर, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। मसाले अभी नहीं डालूँगी, पहले इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। असल में हमें थोड़ा सा ग्रेवी वाला, मसाले वाला इसको बनाना है, तो इसलिए मैं पहले से, ठीक है, इसको मैं कवर करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाए। फिर हम इसके अंदर बाकी की सब्जियाँ डालेंगे। सोबिया है शक्कर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। और आप आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान वाले सब ठीक हैं? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्लाह की। काफी दिनों के बाद कॉल मिली है, कब से ट्राई कर रही थी। चलें, अब कॉल मिल गई, बता दें कोई फरमाइश है तो आप प्लीज़ बताइए। बस फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं आप हमें ना, हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखा करें। हाँ जी, तो आपकी जो डिशेज होती हैं ये सारी ट्राई करते हैं।
चलिए, जो भी अच्छी लगती है अच्छा ट्राई अच्छी होती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कल वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की कल वाली बनी थी, आज वाली भी बड़ी अच्छी बन रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। और रिदा प्लीज वो टी का बता दें जो वेट लॉस के लिए आप बताती हैं। अच्छा वेट लूज़ की, चलें मैं बिल्कुल बाद में अभी फिर दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। हाँ किस दिन बता देना वो ना। अभी तो मैंने भी बना छोड़ी ली हुई है, अभी तो मैंने भी छोड़ी हुई है बस, वरना मैं भी पी रही थी, काफ़ी वेट मेरा भी कम हो गया था, अभी थोड़ा सा मैंने भी इसको छोड़ा हुआ है, बस मसरूफियत बढ़ अच्छा। गई है। चले मैं बिल्कुल बताऊँगी, ठीक है। आपके दुकाने का स्टाइल, आपका बोलने का बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, चलें, अल्लाह दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया। अच्छा थैंक यू, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अच्छा जी, अभी ये कि ये सब्ज़ी को हम थोड़ा सा गलाएंगे, गलेगी निकलेगी, फिर उसके बाद हमने टमाटर दही को ग्राइंड करके पीसना है, मसाले उसमें डालने हैं ताकि, लेकिन सब्ज़ी को थोड़ा सा मैंने फ्राई करने के लिए रखा है, तो ब्लेंडर में हम पीसेंगे दही और टमाटरों को ताकि वो अच्छी तरह से, असल में हमने ग्रेवी सी इसकी बनानी है, तो उसके साथ हम इसको पीस लेंगे। तो जब तक इसको थोड़ा मैंने कवर करके रखा है ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाए, इतनी देर में ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ ब्रेक में मैंने ये करना है, दही और टमाटर को पीस लेना है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और प्याज को हल्का सा फ्राई करके वो भी इसमें पीस लेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर वेजिटेबल को फ्राई करने रखा था, ये वेजिटेबल मेरी फ्राई हो चुकी है। प्याज को थोड़ा सा मैंने अलग से फ्राई करके और मैंने टमाटर के साथ पीस लिया। अच्छा जी, सब्जियों को मैंने बिल्कुल हल्की आग पे रखा हुआ था और हल्का सा थोड़ा सा ऑयल डाल के अभी हम इसको पहले इसमें निकालेंगे। ये देखें, ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास है, मैंने टमाटर दही और इसके साथ प्याज को मैंने पीस लिया था, प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया और मैंने पीस लिया था, ये मैंने ड्यूरिंग ब्रेक कर लिया था ताकि टाइम को आपको पता थोड़ा सा बचाना है हमने, तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर अब जाएंगे मसाले सारे, और राइस को मैंने यहाँ पर बॉईल करने रखा था, जो हमने राइस बनाना था बड़े मज़ेदार से, उसको मैंने अलग से बॉईल करने रख दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले। ये पूरा हमने थोड़ी ग्रेवी वाला बनाना है सब्ज़ी, तो इसलिए मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ये डाल देते हैं, साथ में इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, हल्दी के साथ लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा। अच्छा जी, ज़ीरा के साथ नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में पिसा हुआ नारियल, बस काफ़ी है, 2 चाय के चम्मच। ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ऐसा गरम मसाला मैं ज़रा बाद में डालूंगी, बस मैं इसको ज़रा सा मिक्स करती हूँ। चलिए जी, देखिए जी, हमारे पास कितना ज़बरदस्त सा वॉशिंग पाउडर है, मूली वॉशिंग पाउडर है, आप अपने घर में ला के रखें, अपने कपड़ों को साफ़ और चमकदार धोएं और साथ में ढेरों इनामात भी जीतें। ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है, आप ख़रीदें और इसके साथ ढेरों इनामात भी जीत सकते हैं। 1 किलो का पैकेट ख़रीदें और कपड़ों को भी साफ़ करें, घर के साफ़ सुथरे कपड़े, और इसके अलावा आपके हाथों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता, बहुत ज़बरदस्त वॉशिंग पाउडर है। अच्छा जी, ये देखें ग्रेवी जो है हमारी यहाँ पर, अब ये मेरे पास सब्जियां डाल के इसको कवर कर दूंगी। ये दही और टमाटर का जो पानी है, इसमें सब्ज़ी बड़ी अच्छे से गल भी जाएगी, और जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी रख लीजिएगा। बस अब इसको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखूँगी, बाद में इसमें बॉयल एग्स डाल देंगे ऊपर से, ये देख लीजिएगा, बस इसको स्लो फ्लेम पे रखना है। और कलर देखें इसका कितना अच्छा सा है और इतनी मज़ेदार है। ठीक है, अब राइस की तरफ चलते हैं, राइस के अज्जा आपको बताते हैं, हम फिर उसको बनाएंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि हल्का इस पर ये पकता रहे। चलिए जी, ये हो गया, इसको कवर करके रखते हैं, और बाकी ये चीज़ें मैं यहाँ पर साइड पे करती हूँ, और आप जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा सेकंड रेसिपी के। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो राइस बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से, और राइस मैंने यहाँ पर बॉयल करने रख दी हैं। ठीक है जी, चावल को हमने उबालने रख दी है, बासमती चावल लिए थे मैंने, उसको आधा घंटा पहले भिगो दिया और यहाँ पर ये उबलने रखे हैं। जब तक ये उबल रहे हैं हम आपको अज्जा बताते हैं, हम फिर उसको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ इसलिए कि मुझे
यहाँ पे थोड़ी सी सफाई का करना है। ये हमने जो चीज़ें, अच्छा जी ऐसा नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बड़े मज़ेदार से राइस बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे फ्राइड चिकन राइस बन रहे हैं, जिसके लिए हमें उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए, मटर 1 कप, शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, इसके बाद मटर के छिलके चाहिए तकरीबन 1 पाव के जितने, गाजर 1 कप है, टमाटर 2 अदद, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ये हस्बे ज़रूर ले लीजिएगा, 2 अदद अंडे उबले हुए चाहिए, इसके साथ सोया सॉस चाहिए 1 चाय का चम्मच, चिकन चाहिए आधा किलो, साथ में हमें चाहिए इसके लिए कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1 आधी चाय का चम्मच है, और ऑयल हस्बे ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोनलेस चिकन को मैंने कटिंग करके रख ली, पहले हम उसको थोड़ा सा फ्राई करके रखेंगे और उसके बाद बाकी मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी कि बाकी हमने क्या करना है। ठीक है, इसको साफ़ करते हैं, ये थोड़ी सी अनियन मुझे चाहिए थी, यहाँ पे रख लेते हैं। ये मेरे पास चिकन है, इसको हम पहले क्या करेंगे, आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्च, नमक लगाकर इसको हल्का सा फ्राई करके आप रख लीजिएगा। ठीक है, इसको फ्राई करके रख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम राइस के अंदर जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको साथ में बताती रहूँगी, ताकि थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाए। चलें जी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आपने नमक, अच्छा मैंने नमक इसमें थोड़ा पहले भी लगा दिया था, मैं हमेशा क्या करती हूँ नमक थोड़ा सा पहले लगा के रख लेती हूँ ताकि चिकन जो है वो ड्राई ना हो, थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद काली मिर्च, इसको पहले मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डालूंगी। अगर पहले से हम कॉर्नफ्लावर लगा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर सही तरह से इसके अंदर मसाला जो है वो लगता नहीं है, तो बाद में हम क्या करेंगे इसमें, चलें जिसको मैं मिक्स करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर। पहले मैं इसको मसाला पूरा इस तरह से लगाऊंगी, फिर इसके बाद कॉर्नफ्लावर लगाकर हम इसको फ्राई कर लेंगे, और फिर बाकी जो है राइस को इसी के अंदर हमने, उसी ऑयल के अंदर हमने राइस बना लेने हैं। ठीक है, ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर लेनी है। मैं बड़ा बॉल ले लेती हूँ ताकि इसको आराम से इसके अंदर मिक्स कर पाऊँ। चलें जी, ये यहाँ पे रख देते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं और इसको करते हैं मिक्स। और राइस बॉयल हो चुके हैं, राइस को भी मैं ड्रेन आउट कर लेती हूँ ताकि उसका पानी जो है सारा निकाल दूँ। अच्छा, थोड़ी देर जब हम इसको मसाला लगा के रखेंगे ना तो फिर ये क्या होता है, सही तरह से ये मिक्स हो जाता है। अभी तो ये थोड़ा सा ड्राई सा है, सही। चलें जी, इसको हमने लगा लिया, यहाँ पे रखते हैं। राइस को मैं निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद जब तक सब्ज़ी भी हमारी हल्की आग पे हो रही है, देखें राइस उबल गया। बासमती राइस है, बड़ा ख्याल इसमें करना पड़ता है, आपको पता है कि ये ज़्यादा नरम भी ना हो। चलें जी, ये देखें, अच्छी तरह से पानी निकालिएगा इसका, वापस इसी में डालूंगे। चलें, ये हो गया, बल्कि इसको बॉल में निकाल लेती हूँ और इतनी देर में मैं क्या करूँगी, चिकन को फ्राई करने के लिए, वरना यहाँ पे पूरी जगह जो है खाली हो जाएगी। अच्छा, 1 से 2 दफ़ा अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो इसकी स्टीम भी निकल जाती है, तो उससे ये होता है कि फिर जुड़ते भी नहीं है एक साथ। चलिए, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई करते हैं और साथ में यहाँ पर बाकी चीज़ों का भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर रख देती हूँ मैं इसको, जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सब्ज़ी, ताकि हल्की आग पे सब्ज़ी पकती रहे। चलें, और यहाँ पर चिकन की हुई है तैयारी, एक ही बर्तन लूँगी, इसी के अंदर हम बाकी तैयार भी कर लेंगे। ऑयल इसमें डाल देते हैं, इसमें चिकन के टुकड़े जो हैं उनको फ्राई करते हैं, निकालते हैं फ्राई करके, और बाकी चीज़ें। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको यहाँ पर ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। बाकी यहाँ से करेंगे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। वापस हम जब वापस आएँ तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नज़र आए। सब्ज़ी यहाँ पे हल्की आग पे पक रही है, तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। चिकन बड़ा मज़ेदार सा फ्राई हो चुका है, गल भी चुका है
और साथ में क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो गया। ये देख लीजिए ये चिकन, इसको मैंने थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर ऑयल, और ऑयल डाल के इसको इतना ही फ्राई किया। आप चाहे इसको निकाल सकते हैं, चाहे आप इसी के अंदर वेजिटेबल डाल दीजिएगा। ये देख लीजिएगा मेरे पास मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, और इसके साथ थोड़ा सा मैंने काली मिर्च, नमक और हरी मिर्चें ये इसमें डाल दी थी। ठीक है, ये हम इसमें क्या करेंगे, राइस डाल देंगे अभी। इसको बस थोड़ा सा आपने इस तरह से हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा नहीं। आप होता है थोड़ी सी कच्ची सब्जियां इसमें होंगी तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे राइस जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। सोया सॉस भी इसमें जाएगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद इसमें ये जाएगा सोया सॉस। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखते हैं। ज़्यादा देर नहीं, इसलिए कि बाकी तो सारी चीज़ें रेडी हैं ही हैं, और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखते हैं और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखें चिकन है, उसके बाद वेजिटेबल है, साथ में थोड़े से मटर के छिलके भी मैंने इसमें डाल दिए थे, और साथ में हरी मिर्च डाल दी थी। इसके बाद काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें। बस अब आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखें बड़ी मज़े की खुशबू आती है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट भी आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्राइड पहले चिकन किया, फिर उसके बाद चलें जी इसको हम कवर करते हैं बस 5 मिनट के लिए, ताकि ये दम पे आ जाए। वेजिटेबल भी हमारी रेडी हो चुकी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जाएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला, ये डाल देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये मैं पहले यहाँ पे रख दूँ। ठीक है जी, चलिए ज़रा सा हरा धनिया डाल देते हैं ताकि वो बस ज़रा सा दम पे आ जाएगा। उसके बाद हम उसका चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ये, और हरी मिर्चें तो मैं हमेशा आपको पता है साबुत ही डालती हूँ ताकि उसका कलर जो है वो, मतलब ये इसको तो मैं खैर कवर कर दूँ राइस को। ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, और ग्रेवी वाली मज़ेदार सी वेजिटेबल हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, लास्ट रेसिपी रह गई है, बस उसका इतना ज़्यादा हमारा काम नहीं, हल्का सा उसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको कर लेंगे। ठीक है जी, इसको भी मैं रख देती हूँ यहाँ पर कवर करके। असल मुझे लग रहा है शायद चेंज कर लिया। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, जल्दी से लास्ट रेसिपी नोट कर लें, जो बहुत मज़ेदार से फ्राइज़ बन रहे हैं, और वो भी मोन सलवा के, इतने मज़े के बनते हैं कि आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, एग्स का मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, मुझे राइस पे भी डालने हैं और मुझे यहाँ पर जो सब्ज़ी है उस पर भी डालने हैं, तो ये मैं बाद में उसका इस्तेमाल करूँगी। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, लास्ट रेसिपी हमारी रहेगी मज़ेदार से चिकन फ्राइज़ विद चीज़ है। हमें एक पैकेट चाहिए चिकन फ्राइज़ का, जो मेरे पास मोन सलवा का है। साथ में शिमला मिर्च चाहिए आधा कप, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप चाहिए, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खोल लेते हैं ये चिकन फ्राइज़ का जो मेरे पास पैकेट है। ज़बरदस्त किस्म के इनके चिकन फ्राइज़ भी हैं, साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, इनके पराठा है, प्लेन पराठा है, नगट्स हैं, वाव नगट्स हैं, साथ में सी फूड है। ये सारी चीज़ें जो है, सी कबाब वगैरह, ये मोन सलवा के हैं। उस दिन मैंने बड़े मज़ेदार से चपली कबाब बर्गर बनाए थे, ये भी इन्हीं के ही हैं। तो ये सारी वैरायटी जो है आपको मिलेगी मोन सलवा की, और ज़बरदस्त वैरायटी के साथ साथ बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं डालते। इसलिए नहीं डालते कि ताकि आपको पता है कि ये जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, और इसीलिए इसको फ्रीज़र में रखा जाता है। बस इसको करते हैं हम यहाँ पे फ्राई। ठीक है, और ये जब तक ये फ्राई होंगे, ठीक है, फिर ऊपर चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस, ये डालकर हम ज़रा सा उसको ग्रिल कर लीजिएगा, माइक्रोवेव कर लीजिएगा, ताकि उससे ये होगा कि ये जो आपके फ्राइज़ हैं वो हल्के से ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं, बस इसको फ्राई करते हैं। और ये ऊपर टॉपिंग होगी इसकी चीज़ के साथ मेरे पास है ये चिली गार्लिक सॉस, साथ में ऑरिगानो, और साथ में शिमला मिर्च, ये डाल के बस हल्का सा हम ग्रिल कर लेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ सब्ज़ी भी, जो बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। ये देख लीजिएगा, ऑयल इसका ऊपर आ रहा जा रहा है, खुशबू इसकी बड़ी मज़ेदार सी है। और सब्ज़ियाँ वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि खानी चाहिए, और डिफरेंट वैरायटी के साथ, जिस तरह से आज मैंने दही और टमाटर का इसके साथ वो किया। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी स्टीम भी निकल जाए, और दूसरा ये होगा कि ये अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। वेजिटेबल थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी आपको कलर नज़र आ रहा है इसका,
हल्की सी कच्ची सब्ज़ी रखी हुई है, इसलिए कि आपको पता है इसी का फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाया नहीं जाना चाहिए, हल्की सी कच्ची रखेंगे तो तभी आपके राइस में आपको खुशबू आएगी। तो बस अब इसके ऊपर हम डाल देंगे एग्स जो हमने बॉईल करके रखे हैं वो ऊपर से डालेंगे और इसको डिश में निकाल लेंगे। मज़ेदार से राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे फ्राइज़ हो रहे हैं, सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। बस तीनों को डिश में निकालेंगे और ये मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, और रिकैप भी कर दूंगी 1 से 2 दफ़ा ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी यहाँ सारी चीज़ें रेडी हैं, ख़त्म हो गई, बस इसका इंतज़ार करते हैं। फ्राइज़ जैसे फ्राई होंगे इसको निकालेंगे, एक डिश ले लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक डिश पड़ी हुई है, आप कोई भी ओवन प्रूफ डिश ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने फ्राइज़ डालने हैं, ऊपर आपने डाल देनी है। यहाँ पर रखी हुई है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, साथ में मेरे पास यहाँ पर चीज़ है, थोड़ी सी शिमला मिर्च चॉप करके डाल देंगे, ऑरिगानो डालेंगे और इसको हल्का सा ग्रिल कर लेंगे या माइक्रोवेव कर लीजिएगा तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ज़ाहिर है अब घर में सबको यही होता है कि मज़ेदार चीज़ें खाएं, अब रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, बस ये फ्राइज़ हमारे हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको इतनी देर में अभी ड्यूरिंग ब्रेक में इसको निकालूंगी, इसके ऊपर चीज़ और ये चीज़ें डाल के इसको रख दूँगी ओवन में। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्राइड चिकन राइस, अटसा, उबले चावल आधा किलो, मटर 1 कप, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद, मटर के छिलके 1 पाव, गाजर 1 कप, टमाटर 2 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, उबले अंडे 2 अदद, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, चिकन आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर लाल मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लावर लगाएं और तेल में फ्राई करके निकाल लें। अब एक पतीले में मटर, शिमला मिर्च, प्याज, मटर के छिलके, गाजर और टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट फ्राई करके निकाल लें। फिर इसी पतीली में चावल और चिकन शामिल कर दें। उसके बाद इसके ऊपर उबले अंडे काट कर डालें। अब सोया सॉस, काली मिर्च और नमक डालकर 5 मिनट दम दें और सर्व करें। मिक्स सब्जी ग्रेवी, अटसा, आलू आधा किलो, मटर 1 कप, गाजर 1 कप, फूल गोभी 250 ग्राम, उबले अंडे 4 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी कच्ची। तरकीब: गर्म तेल में सब्जियां फ्राई करके निकालें। अब इसमें प्याज डालकर 2 मिनट पकाएं ताकि वो नरम हो जाए। फिर इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और तमाम मसाले डालकर 3 से 4 मिनट फ्राई करें। अब इन्हें निकाल के ठंडा करें और ग्राइंडर में दही के साथ पीस लें। उसके बाद दोबारा पैन में डालकर भूनें। अब इसमें 2 कप पानी डालें। उबाल आए तो सब्जियां डालकर 20 मिनट पकने दें। आखिर में चूल्हा बंद करके हरा धनिया डालें, फिर उबले अंडों के साथ सर्व कर दें। चिकन फ्राइज़ विद चीज़, अटसा, चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप्ड आधा कप, ऑरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन फ्राइज़ को तेल में फ्राई करके बेकिंग ट्रे में डालें। फिर इनके ऊपर चाट मसाला, चॉप्ड शिमला मिर्च, ऑरिगानो, चिली गार्लिक सॉस और चेडर चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करके सर्व करें। फ्राइड चिकन राइस, अटसा, उबले चावल आधा किलो, मटर 1 कप, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद, मटर के छिलके 1 पाव, गाजर 1 कप, टमाटर 2 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, उबले अंडे 2 अदद, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, चिकन आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। चिकन फ्राइड राइस भी रेडी हैं, इसके साथ मिक्स सब्ज़ी जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो चुकी है, और साथ में हमने जो मोन सरवा के चिकन फ्राइज़ लिए थे, चिकन फ्राइज़ को हमने फ्राई किया, ऑयल के अंदर डीप फ्राई किया, उसका कलर आ गया, उसको टिश्यू पे निकाला। फिर उसके बाद कोई भी आप डिश ले लीजिएगा, माइक्रोवेव ओवन प्रूफ डिश लीजिएगा, उसके अंदर आपने डाल देने हैं फ्राइज़ डालने हैं, उसके ऊपर आपने चीज़ डालनी है, थोड़ी सी कैप्सिकम, शिमला मिर्च डाल दीजिएगा, साथ में आपने थोड़ा सा ऑरिगानो डाल देना। और बाद में जब आप इसको निकालेंगे ओवन से या माइक्रोवेव से,
तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा आपने चाट मसाला डालना है। बहुत मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़ाहिर है अब आप सब घर में बैठे हैं, बच्चों का दिल भी करता है खाने का, तो लेकिन आप ये कीजिएगा, आप अपने घर में जो आपके घर में फ्राइज़ पड़े हुए हैं उनको इसी तरह फ्राई कीजिएगा, ऊपर टॉपिंग कीजिएगा और मज़े लेके खाएगा। अच्छा, मैंने इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस ऊपर से डाल दिया था, तो उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो चीज़ आपकी मर्ज़ी है, आप मोज़रेला लें, चेडर चीज़ लें, जो भी आप इसमें डालना चाहें आप डाल दीजिएगा। तो मज़ेदार इस तरह से बनेंगे। राइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, राइस बड़े डिफरेंट तरह के बने हैं। उसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था, चिकन को फ्राई करने के बाद फिर मैंने क्या किया था, उसके अंदर वेजिटेबल डाली, वेजिटेबल को 1 से 2 मिनट फ्राई किया, बॉइल्ड राइस डाल दिए, सोया सॉस डाल दिया और मिक्स कर लिया। तो इस तरह से राइस भी तैयार हो चुके। अंडों को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डाला है, तो आपकी मर्ज़ी है। आज मेरी दोनों डिशेज़ के अंदर अंडों का इस्तेमाल किया है, बॉयल एग्स का इस्तेमाल किया है। तो कभी कभी इस तरह से चेंज होना चाहिए। देखिए वेजिटेबल होता है, थोड़ा सा बच्चे नहीं खाते हैं, नाक मुँह चढ़ाते हैं, नहीं हमें सब्जियाँ नहीं खानी, तो इस तरह से बीच में एग्स होंगे तो उसको देख के वो शौक से खा लेंगे। बहरहाल रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। मेरे पास जानना खाएंगी, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है, सामने ही बस वो वेव कर रही होती हैं, हाथ हिला रही होती हैं। चिकन पिज़्ज़ा है ना, और क्या जानना, चिकन के मार्बल पाउंड केक बन रहा है, चिकन पिज़्ज़ा बन रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बस थोड़ी देर बाद जानना खा रही हैं। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।